मैंने हर पंचायत में +2 विद्यालय किया, जहाँ 10th तक विद्यालय हुआ करते थे मेरे चुनाव जीतने से पहले, आज हर पंचायत तक +2 विद्यालय है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो अस्पताल ब्लॉक में होता था 6 बेड का 30 बेड का अस्पताल है, जिस अस्पतालों में सिर्फ महीने में 39 पेशेंट जाया करते थे दिखाने के लिए, आज 10,000 पेशेंट जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी चुनाव हारना मेरे लिए भी एक पहेली है। मैं तो अभी भी अपने लोगों के बीच जाता हूं, मैं ये नहीं पूछता कि आपने क्यों नहीं दिया, मैंने ये ज़रूर जानने की कोशिश करता हूं कि मेरा अपराध क्या था। अब तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन मैंने जब राजनीति में आया था तो सेवा का संकल्प लेकर आया था। मैंने सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली और सद्भाव सभी सेक्टर में बेहतरीन काम किया। आज भी मंच से हो या किसी गांव में गलियों में हो, मैं बोलता हूं, अंगुली उठाने वाले कोई नहीं है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं, 15 साल एमएलए रहा, 5 साल एक से एमएलए हूं। आज भी जो है वर्तमान उससे बढ़कर काम करता हूं। आज भी जो हमारे यहाँ योजना आई उसमें हिसुआ विधानसभा में से आज 200 करोड़ से अधिक 200 करोड़ की सड़कें और ब्रिज का शुभारंभ आज शिलान्यास हुआ है, आपका भाई का दिन है। और सभी वो अनछुए सेक्टर जहां मैंने पहले 12 फीट चौड़ी सड़कें पहुंचाई, आज उस सड़कों को और अपग्रेड करते हुए अब 18 फीट चौड़ी सड़कों के लिए आज शिलान्यास किया। 2025 के विधानसभा लेकिन मैं 2025 में नहीं देखता हूँ, मैंने तो अपना बस एक चीज़ देखता हूँ, मैं सेवा का संकल्प लिया हूँ। जब लोगों ने एमएलए बनाया तब भी व्रत यात्रा मेरी चलती रही। मैं हार भी गया, तब लोगों से कहा था कि मैं जीता हूँ तो वर्तमान बनकर, हार जाऊँगा निवर्तमान बनकर, लेकिन सेवा का संकल्प लिया है जो अनवरत जारी रहेगा। और मैं इसी हिस्सा के चौराहे पे खुट्टा गाड़कर आप लोगों का सेवा करता रहूँगा। मैंने 5 साल अपने कमिटमेंट को पूरा कराया है। 25 का चुनाव हिस्सा की जनता देख रही है, लेकिन आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 हिस्सा में फिर से कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार होगी और विकास के रास्ते रोड़ा अटकाने वालों को हम लोग ठोकर मारकर हिस्सा की जनता हटाएगी और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी, यह मेरा विश्वास है। चुनाव जाते हैं हिस्सा विधानसभा में फर्स्ट काम आप क्या कीजिएगा सर? हमारे यहाँ चीज़ों का काम हुआ, मेरे यहाँ एग्रो बेस सबसे आवश्यक ही है और यहाँ फले फूलेगा। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, किसान खेत खलिहान में जो हम कर सकते हैं हम उस पर काम करेंगे। जब आप कॉलेज मेरे यहाँ है, अब होगा ब्लॉक स्तर पे कॉलेज करवा, फुलवाना डिग्री कॉलेज हो जाए, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज तक है। हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का आपने देखा शिलान्यास हो गया है। अभी अपने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हमने अपनी सरकार में करा चुका है। तो अब तो वही होगा ना कि जो हर युवा को, हर हाथों को रोजगार मिले, उसके लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और कृषि आधारित इंडस्ट्रीज हो, जिससे हमारे क्षेत्र में खेतों में हरियाली और किसानों और नौजवानों के चेहरे पे लाली आ सके, मैं उस काम को करूँगा। बिल्कुल, ये इसलिए संभव हो पाया कि जो भाई आज बैठे थे, आपने देखा उन्होंने जो संबोधन में भी अपना कहा। तो बहुत ऐसे हमारी सरकार है, मैं चुनाव अवश्य हार गया लेकिन सरकार मेरी है। इस वजह से आज भी सीएम साहब से लेकर डिप्टी सीएम और किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री मुझे यह कभी नहीं समझा कि मैं चुनाव हार गया हूँ। उन्होंने अपनी बराबर का भागीदार समझा, मुझे सम्मान भी दिया, स्थान भी दिया और मैं जो काम लेकर के गए उस काम को भी कर दिया। उसकी परिणति है मैं इतने सारे काम कर। देखिए, मैं फिर इस बार को कहता हूँ, जीत तो हिस्सा की, अगर चुनाव मैंने हारा तो मैं कह सकता हूँ कि हिस्सा का विकास चुनाव हारा, मैंने चुनाव नहीं हारा। अगर हिस्सा के लोग, आप जो देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि बीच में हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। और सिर्फ उनसे कमी नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ कारण मेरे में भी रहा होगा जिसके कारण कुछ कमी रही, जिसको मैं पहले अपना स्वीकारता हूँ। और मैं उसमें हमेशा कोशिश करता हूँ कि और बेहतर हम विकास की रोशनी अपने लोगों तक पहुँचाएँ, हर सेक्टर में विकास हम कर पाएँ, हर ज़रूरतमंद लोगों का हम काम आ सके, और उस काम को मैं निरंतरता से कर रहा हूँ। इसलिए विश्वास है कि इस बार 25 का चुनाव हिस्सा में निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का यह सीट है, यहाँ कमल खिलेगा और कमल जीतेगा।
और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जोड़ी जो खजाना खोलकर हमारे केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हर सेक्टर में राशि दी है, उसको हम लोग सेतु बनकर अपने जनता तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। और इस हिस्सा को विकास की जो यात्रा चली है उसको अनवरत आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो कोर्ट में है, जो जैसी करनी वैसी भरनी हमारे अग्रज और पूर्वज कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं। तो लालू जी ने चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ घोटाला किया, जमीन घोटाला किया, नौकरी घोटाला किया, तो स्वाभाविक है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय के हम कुछ ये भी नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाली है, और यह भी नहीं कर सकते कि कुछ अगर ऑर्डर आता है तो मैं उसका अपमान भी नहीं करूंगा। न्यायालय का हर कोई सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूं। अब इंतजार करिए कि 13 को क्या होता है। हमारे साथ में पूर्व विधायक अनिल सिंह बातचीत कर रहे थे। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।